हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटर। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू हेल्थ इशू। आज हम नया चैप्टर शुरू करना है। हमें चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन्होंने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी अब वो यही सोच रहे होंगे कि चैप्टर 3 क्यों नहीं करवाया, क्योंकि चैप्टर 3 जो है इस साल सब सिलेबस से कट चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 4th चैप्टर, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, चीज़ें हमारे चारों तरफ। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है हमारे खाने में, हमारे कपड़े में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। खाने में वैरायटी, कहीं दाल चावल रोटी सब्जी पिज़्ज़ा बर्गर, बहुत सारी चीज़ें। कपड़ों में धोती कुर्ता साड़ी सूट पैंट शर्ट है वेराइटीज़। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, सिर्फ खाने और कपड़े में ही नहीं। देर इज़ अ सच वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हर चीज़ के अंदर हमें क्या मिलती है? वैरायटी मिलती है। वी सी अराउंड अस, हम अपने तरफ चारों तरफ देखते हैं। चेयर, बुलोक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। All these objects have different shape, color and uses. हर चीज़ का अलग शेप होती है, अलग रंग होता है और उसका हर एक का अलग प्रयोग होता है। Look around and identify objects that are round in shape. आप अपने चारों तरफ देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राउंड होंगी। आप सभी जब वीडियो देख रहे होंगे तो किसी रूम में बैठे होंगे, पेन भी ले रखा होगा। पेन की जो कैप की टिप होती है वो भी सर्कुलर शेप में होती है। फैन का बीच वाला हिस्सा भी क्या होता है? सर्कुलर शेप का होता है। किसी बोतल का भी जो होता है ढक्कन होता है वाटर बोतल का, वो भी क्या है? सर्कुलर शेप में है। अवर लिस्ट में इंक्लूड, हमारी लिस्ट में हो सकते हैं रबड़ बॉल, फुटबॉल, ग्लास, मार्बल यानी कांच गोली। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and earthen picture. अगर हम थोड़ा और आसपास देखें तो क्या हो सकता है? खाने की चीज़ें, सेब, संतरा, ये भी गोल होते हैं। अर्थन पिक्चर, मिट्टी का घड़ा, ये भी गोल होता है। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, अगर हम खाने की चीज़ें देख रहे हैं तो हमें केला, सेब, संतरा ये दिखाई देंगे जो गोल होते हैं। We might include all the items that we listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. You might also find that some of these round-shaped objects we just listed are also in this group. बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी हमें जो राउंड शेप में होंगी। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अब हम सोच रहे हैं, पहले हमने एक ग्रुप कैसा बनाया जो राउंड शेप का था, अब हम कैसा ग्रुप बना रहे हैं जो प्लास्टिक का बना है। बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉय है, वाटर कंटेनर है जिसमें पानी रखते हैं, पाइप्स हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो प्लास्टिक के बने हैं। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। दे आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि हम अलग अलग अवस्था में ग्रुप्स बना सकते हैं। इन दी अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले उदाहरण में, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अभी तक हमने दो तरीके के ग्रुप बनाए। पहला हमने शेप के अकॉर्डिंग बनाया था और दूसरा ग्रुप हमने बनाया था कि किस चीज़ का बना है। दिस मटेरियल में भी ग्लास के बने हो सकते हैं, मेटल के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के, वुड के, कॉटन के, पेपर के, मड और सॉइल, कीचड़ और मिट्टी से। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, क्या आप इसके अलावा भी और एग्जाम्पल सोच सकते हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। चारों तरफ से जितने ऑब्जेक्ट इकट्ठे कर सकते हैं कीजिए।
Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. हम अपने घर से भी उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, क्लास से भी कलेक्ट कर सकते हैं और क्लास के बाहर से भी कलेक्ट करते हैं. What we have in our collection, हमारे कलेक्शन में हमें क्या मिलेगा? चौक मिलेगा, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, चॉप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो. ये सारी चीज़ें हमें क्या है अपनी उस लिस्ट के अंदर मिलेगी. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ. अब ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन हम उन्हें क्लासरूम में नहीं लेके आ जा सकते. जैसे कि हमारे चारों तरफ के पेड़ है, मेन गेट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, दीवारें हो गई, इन्हें हम क्लास के अंदर नहीं लेकर आ सकते. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. अब जितनी भी आपने कलेक्शन की उसमें से एक ग्रुप आप बनाइए जो पेपर का, और या तो वो चीज़ पेपर की बनी हो या फिर लकड़ी की बनी हो. दिस वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप. तो अब हमारे पास क्या बन गए उन ऑब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप. एक ग्रुप में कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर या वुड की बनी हैं और दूसरे ग्रुप में वो चीज़ें हैं जो पेपर और वुड की नहीं बनी. One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are not made of this material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अब उनमें से हम उन चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जो खाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है. Let us be a little more systematic. अगर अब हम और सिस्टमेटिक होने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक एक मटेरियल को उठाएंगे अब हम. लेट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. उन सबको क्या कर दो, लिस्ट कर दो. जो आपने चीज़ें हैं टेबल 4.1 में भी मेरे पास पेन है, चौक है, पाउडर है, ये है, वो है, XYZ जो भी है उन सबको लिखो. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ. और पहला मटेरियल है, आप वो कोशिश करो वो किसका बना है पता लगाने की. दूसरा मटेरियल देखो वो किसका बना हुआ है उसका पता लगाने की. इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक फन भी हो सकता है. इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड. तो हमारे लिए कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पता लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए कि वो किसके बने हैं. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material. इस केस में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करके उनसे पूछ सकते हैं. जैसे टेबल पॉइंट 4.1 में देखो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेट या थाली. किसकी बनी होती है, तो स्टील की या ग्लास की या फिर प्लास्टिक की. पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. तो हम एक्टिविटी 2 और पढ़ लेते हैं. टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1. और भी ऐड कर सकते हैं दैट आर नोन टू यू, जिन्हें आप जानते हैं. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम. अब पहले हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई थी, उनका मटेरियल ढूंढा था. अब हम इस लिस्ट को उल्टा कर देंगे. हम पहले मटेरियल लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि वुड के क्या बने होते हैं, चेयर, टेबल, प्लग क्या होता है, ये हल, बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी एंड इट्स व्हील और उसके पहिए. पेपर की बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर. लेदर के क्या होते हैं, शूज़, जैकेट्स. प्लास्टिक की मग, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स. कॉटन की क्या होते हैं, जो हमारे तकिए होते हैं, कुशन्स होते हैं, वो बने होते हैं. कपड़े बने होते हैं सूती. तो ये सारी चीज़ें क्या थी, मटेरियल. अब अभी तक जो हमने ये किया, ये क्या है, ये सारा का सारा क्या, सॉर्टिंग कर रहे हैं हम मटेरियल की ग्रुप्स के अंदर.
तो ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वही था अभी तक इसके अंदर कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का मतलब हम किन्हीं ऑब्जेक्ट को या तो उनके सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पर या अलग प्रॉपर्टी के आधार पर जब ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से आपने क्या पाया? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमने पहले क्या किया, अलग अलग वे में उन्हें ग्रुप्ड किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, हो सकता है एक समय में एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल का बना हो। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल, वहीं हो सकता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का बना हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक ही मटेरियल का बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। वट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज, ये किस आधार पर तय किया जाता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, उसके लिए हमें और मटेरियल्स को जानना होगा। तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हम कोई नोट्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ तक क्या था, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी हमारी कि हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों के आधार पर उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे हमें स्पेशली याद रखना पड़े। और आगे से जो आपकी क्लासेस रहेगी वो टॉपिक टू टॉपिक रहेगी। हम एक दिन की क्लास में सिर्फ एक टॉपिक ही कवर करेंगे। थैंक यू।